गाड़ी सारी बार देखियो ना पोखर के फोटो ले हम ऊपर जाकर लिया कश्मीर में बहुत गर्मी के मौसम है आप पता चल रहा है कि जल जीवन हरियाली कते महत्वपूर्ण चीज है। हमारा अभियान पिछला लंबा समय से रहा है कि जते जल स्रोत से रक्षा करें जल स्रोत के रक्षा के संगे संगे ओकर सौंदर्यीकरण किया जाए। एहि क्रम में बेनीपट्टी विधानसभा के बहुत रास करीब करीब 100टा पोखर में कोनो न कोनो रूप में विधायक फंड से घाट सौंदर्यीकरण काज भेलै। एहि क्रम में आइ शिवनगर में घाट है उद्घाटन केलहुँ हैं। शिवनगर में जते जल स्रोत से करीब करीब स्थायी रूप से जल रहे वाला पोखर है गाँव में तेना घाट के बहुत नितान्त आवश्यकता है। हमारा खुशी है कि काज आइ संपन्न भेल। लेकिन एक और खुशखबरी हम देव चाहे कि मिथिला के महान संस्कृति के आदर्श पुरुष या जे मिथिला संस्कृति के आदि मानल जाए महाकवि विद्यापति के जन्म बेनीपट्टी सब डिवीजन के बिस्टी में छन। मिथिला संस्कृति के कोनो चीजक चर्चा हुई है तो विद्यापति के नाम होवे छे। तो हमारा सबके एक बड़का भारी उत्कंठा रहे कि एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जगह रहा है बेनीपट्टी। एठाम एक दिस कालिदास जी है तो दोसर दिस मुख्य सड़क पर विद्यापति के स्मरण हुए विद्यापति टावरक निर्माण संपन्न भेल और संगे संगे संग्रहालय सेहो बनल। तो हम सब 18 तारीख को विद्यापति टावरक उद्घाटन करब या कहीं तो लोकार्पण करब जो में विद्यापति म्यूजियम मिथिलाक्षर में लिखल है। क्यों आता बाहर से तो म्यूजियम में जाकर तो वो उनकर जीवनी देवनागरियों में लिखल है आ मिथिलाक्षरों में है तई में वो देख सकता। दरअसल अगर मुख्य उद्देश्य ये कि जे दुनिया में परिस्थिति पैदा भेली है इंटरनेट के युग में अब तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग कह सके छी डिजिटलाइजेशन के युग के बाद ओई युग में आब पीढ़ी के अपन संस्कृति से अवगत करना बहुत जरूरी है। क्या तो जते मोबाइल पर दुनिया के संस्कृति अवेलेबल है तई में अपना संस्कृति के विकृति आवे के संभावना बढ़ गई। जते भी दुनिया में संस्कृति है सब अपना अपना संस्कृति के ओकर जे बौद्धिक समाज है ओकरा जीवंत करे ला ओकरा नौजवान के पीढ़ी के ट्रांसफर करे ला अब प्रयास रहते। वही क्रम में कि मिथिला के संस्कृति के आद पुरुष है महाकवि विद्यापति तिनकर हम सब बेनीपट्टी के प्रवेश में टावर बनलो है उनकर जीवनी के सेहो संग्रहालय के रूप दिल गए। और वही ठाम एक विद्यापति उद्यान से हो रहा संसार पोखर पर जे पर लोग के बैसे उठे के धीरे धीरे हम सब डेवलप करब आ ओकरो एक उद्यान के नाम से ओकरो उद्घाटन हेतै। तो विद्यापति सिर्फ कवि नहीं छला ओ अकर कुरीति ओ मिथिला के जे गड़बड़ी रहे सांस्कृतिक तकरो ठीक करे की कोशिश कर तैं लगे है जो वो हर दृश्य आदर्श पुरुष छला है। सबसे तो जहन गयासुद्दीन तुगलक से राजा शिव सिंह के लड़ाई भेल तो विद्यापति एक तरह से सेनापति के भूमिका में रहे उस समय में जवान रहे और ओकरो काजो केने रहे तो सर्वगुण संपन्न छल। स्थान अपन भाषा में लिखला जहन को संस्कृत के प्रकांड विद्वान छला है उनकर पहल किताब पुरुष परीक्षा संस्कृत में है। लेकिन वो
लोकल जो लैंग्वेज रहे जकरा आब हम सब मैथिली कहै छियै ओकर निर्माण होइत रहे ओहि समय में आ ओहिमे अपन रचना कऽ कऽ लोक भाषा के ओ भारत में पहिल ध्वजवाहक छै जे लोक भाषा लिखला। हुनकर 200 साल बाद रामचरितमानस में तुलसीदास जी लोक भाषा के प्रयोग केलनि और लोक केलनि। तऽ ताहि दुआरे ओ लोक भाषा के उत्तर भारते नहीं हम तऽ कहै छी जे भारत संपूर्ण भारत के लोक भाषा के प्रथम कवि छथि जे कोनो मानक भाषा के छोड़ि कऽ लोक भाषा में केला आ ओकर कुरीति पर भी आवाज उठेला। जेना पिया मोरा बालक हम तरुणी के ओहि समय बेमेल विवाह होइ छलै। जेना हम नहीं आज रहब एहि आंगन जौं बूढ़ होय ता जमाए गे माय। महादेव आ पार्वती के साक्षी मान कऽ ओ ओकरा प्रतीक मान कऽ ओ बेमेल विवाह पर चोट केलनि। अहिना दहेज पर केलनि। तो आदर्श पुरुष है, हमरा खुशी है कि ओकर निर्माण पूरा भेल। 18 तारीख का दिन के 2 बजे हम करब। लोक के निमंत्रण 1 बजे के छै, 2 बजे एकर विधिवत से लोकार्पण है से हम घोषणा करेंगे।